जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 5 है, किंगडम फंगाई के बारे में है। आज हम उसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि फंगाई के अंदर यानी फंजाई में कितनी तरह के लाइफ साइकिल एग्जिबिट हैं, यानी वो कितनी तरह के देखें। किंगडम फंगाई की 1 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं। अब 1 लाख स्पीशीज है, उनमें इतनी वैरायटीज हैं, ये 1 लाख वैरायटीज हम कह सकते हैं। तो उनके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के लाइफ साइकिल पाए जाते हैं। फंगाई के अंदर कितनी तरह के लाइफ साइकिल्स हैं, कितनी तरह के लाइफ साइकिल को फॉलो करके वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जी तो मैं इसको रीड करता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं। द फंगाई also exhibit a cycle of haploid and diploid structure corresponding to gametophytes and sporophyte in green plants. Rapper recognize 7 basic type of life cycle in fungi. These are यानी कि इनके अंदर हेप्लाइड डिप्लाइड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं स्पोरोफिटिक गेमेटोफिटिक के हवाले से। तो इनके अंदर अब तक रेपर्स ने इनमें 7 किस्म के लाइफ साइकिल की टाइप्स को उसने आइडेंटिफाई किया है, जिनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी है? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है, ये आप लोगों ने जैसे कल भी हमारा एक पॉइंट डिस्कस हुआ था डेटेरोमाइसीट्स के हवाले से कि उसके अंदर वो वाली फंगाई आती हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाई ही नहीं जाती, तो मतलब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग रीड करते हैं, यानी कि जो सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो सामने आई थी वो एक फंगस से हासिल की गई थी और उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है इसका? ये पेनिसिलियम नोटेटम। अब जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये डिटेरोमाइसीट से बिलोंग करती हैं, जिनके अंदर सेक्सुअल फेज अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुई, तो यानी कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। In this type of life cycle, the sexual reproduction is apparently absent. ठीक है, and the diploidy is restricted to the somatic structures. All fungi, imperfecti, and some other species like Penicillium notatum show this type of life cycle. इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो टोटली एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन इनके जो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनकी बॉडी है, ठीक है, उनके अंदर डिप्लाइडी यानी डिप्लाइड फेज अभी भी किसी हद तक पाई जाती है, यानी 2 न्यूक्लियस एक साथ होंगे। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है वो इम्परफेक्ट फंगाई। इम्परफेक्ट फंगाई किसे कहते हैं? जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो वो ये क्या, इसकी एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम है कि देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस फंगाई। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल होगा हम उसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल लाइफ साइकिल का नाम देंगे। देन हमारे पास है हेप्लाइड साइकिल। हेप्लाइड साइकिल क्या होगा कि दिस इज द सिंपलेस्ट हेप्लाइड लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? कि दिस इज द सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल इन विच मियोसिस फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन इमीडिएटली। देखें, मियोसिस फॉलोज न्यूक्लियर फ्यूजन इमीडिएटली, कि जैसे उनके अंदर this diploid phase is confined to the zygote only. This type of life cycle is found in many lower fungi and some ascomycetes. अब इसमें क्या होगा कि जैसे उनकी 2 हाइफी आपस में फ्यूज करेंगी, टिप वाले सेल, इनके अंदर डिप्लाइड सेल बनेगा यानी कि जाइगोट बनेगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा उसके बनते ही फौरन इसमें क्या हो जाएगी? मियासिस। तो as a result 4 nuclei are produced that are haploid in nature, and these haploid nuclei further grow and form haploid structures. This type of life cycle is called haploid life cycle, कि इनके अंदर जो डिप्लाइड फेज होगी वो यानी कि ज़्यादा टाइम तक नहीं होती, इनके अंदर सिर्फ एक जाइगोट बनेगा, यानी कि इनकी जो हाइफी वगैरह होगी उनमें भी क्या होगा? हेप्लाइड न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं।
इनके अंदर क्या होगा, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल में क्या चीज पाई जाती है कि जैसे ही इनके अंदर जाइगोट डेवलप होगा, जाइगोट के डेवलप होते ही फौरन इनके अंदर मियासिस स्टार्ट हो जाती है और एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होते हैं। अब देखें इस वक्त फंगाई क्या है, उसके तमाम न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, सेप्टेट हाइफी है, तमाम न्यूक्लियाई तमाम सेल के जो तमाम सेल्स क्या है हैप्लॉइड है। जैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, दो हाइफी क्या होंगी, कम क्लोज टू ईच अदर, उनके टिप वाले सेल्स होंगे वो आपस में फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ और डिप्लॉइड जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। जैसे ही वो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उसके अंदर फौरन क्या स्टार्ट हो जाती है, मियासिस, और एज अ रिजल्ट हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड और वो फर्दर ग्रो करेंगे और हैप्लॉइड बॉडी बना देते हैं। यानी कि इनकी बॉडी थ्रू आउट लाइफ साइकिल क्या रहती है, हैप्लॉइड रहती है। यहाँ पे जो इन 7 लाइफ साइकिल्स के नेम है, ठीक है, ये इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की बेस पे है कि उनकी बॉडी में किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आया कि वो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। सेकंड वन क्या है, हैप्लॉइड साइकिल है। नंबर 3 पे है हैप्लॉइड साइकिल विद रेस्ट्रिक्टेड डाइकैरियन। अब सबसे पहले यहाँ पे तो डिफाइन कर लेंगे डाइकैरियन क्या है। डाइकैरियन ये होता है कि दो सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या होगा, उनका साइटोप्लाज्म तो इकट्ठा हो जाएगा और उसमें एक इस सेल का न्यूक्लियस एक दूसरे सेल का न्यूक्लियस, जिन दोनों आपस में फ्यूजन की है, इन दोनों के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं होंगे, एक साथ मौजूद रहेंगे। देखना सेप्टेट हाइफी है, उनकी हाइफी में सेल्स हैं और दो सेल, एक इस हाइफी का एक इस हाइफी का, इन दोनों सेल ने आपस में प्लाज्मोगेमी की, उनका साइटोप्लाज्म तो इकट्ठा हो गया लेकिन कैरियोगेमी नहीं हुई। तो कैरियोगेमी जब तक नहीं होगी तब तक क्या होगा, वो दो न्यूक्लियस एक साथ मौजूद होंगे। दिस इज कॉल्ड डाइकैरियन फेज। In this type of life cycle, some cells of hyphae contain paired nuclei lie in side by side. अब देखिए इनके अंदर क्या होगा, दो न्यूक्लियस, देखें यहाँ पे आप लोगों ने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों के साथ कि in this type of life cycle, some cells of hyphae contain paired nuclei lying side by side. उनमें प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, कैरियोगेमी अभी नहीं हुई, तो वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे। These nuclei divide at same time before division. This type of life cycle. अब देखें these nuclei divide at the same time before fusion. अभी उन्होंने फ्यूजन नहीं की, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर माइटोसिस कर लेंगे या उनमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो दो दो कितने न्यूक्लियस इकट्ठे हो गए, 4, एक इसने माइटोसिस की एक दूसरे ने माइटोसिस की, 4 न्यूक्लियाई मौजूद है, यानी इन्होंने आपस में फ्यूजन नहीं की। दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कोमाइसीट्स। ठीक है, देखें इनके अंदर क्या चीज है, इसके नेम से पहचाने के इनके अंदर हैप्लॉइड साइकिल है, यानी इनकी बॉडी के सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। लेकिन इनके अंदर एक थोड़ी सी चेंज क्या आ गई है कि इन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं करनी। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस सर। नंबर 4 पे है हैप्लॉइड डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे देखें इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द माइसीलियम डेवलप फ्रॉम अ मियोस्पोर एंड इज अ मोनोकैरियोन। समझ आई इस बात की, मोनोकैरियोन होगी, एक न्यूक्लियस होगा, बट आफ्टर डाइकैरियोटाइजेशन द माइसीलियम शो एन अनरेस्ट्रिक्टेड एंड इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड मे फॉर्म द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। दिस टाइप ऑफ cycle is a characteristics of basidiomycetes except many astylagonales। अब इसके अंदर देखिएगा आप लोग, इनकी हाइफी तो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है, मोनोकैरियोन है, मियोस्पोर से बने हैं, मियासिस के नतीजे में बनने वाले स्पोर से बने हैं, मोनोकैरियोन है। लेकिन इनके अंदर जो डाइकैरियोटाइजेशन है, यानी कि इनके अंदर जो डाइकैरियोटिक फेज है, दो न्यूक्लियस एक साथ पड़े होंगे, वो आपस में फ्यूजन नहीं करेंगे, ये फेज इनकी क्या होगी, लॉन्गेस्ट फेज होती है। ये बेसिडियोमाइसीट्स जिसकी एग्जांपल है
जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा मशरूम्स आ जाती है, स्मट आ जाता है, रस्ट आ जाता है। इन सब के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोगेमी के फौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती, कैरियोगेमी कुछ अरसे के बाद जाके होती है। तो जब कैरियोगेमी जब होगी, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, उससे पहले क्या होगा, दो दो न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठे होंगे। तो यानी इनके अंदर कौन सी फेज रहती है, डाइकैरियोन की फेज रहती है। बॉडी के बाकी सेल्स क्या होंगे, उस फेज के अलावा थ्रू आउट लाइफ बॉडी के तमाम सेल्स क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। सिर्फ डाइकैरियोन वाली फेज क्या होती है, इनके अंदर थोड़ी लेंथी होती है, स्टीडियोमाइसीट्स में होते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ टाइप है, डाइकैरियोटिक लाइफ साइकिल है। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द मियोस्पोर फ्यूज इमीडिएटली टू फॉर्म अ डाइकैरियोन। दो आपस में फ्यूज करेंगे और क्या बना लेंगे, डाइकैरियोन बनाएंगे। दिस डाइकैरियोटिक फेज persist throughout the life cycle of fungus, usually in yeast and smut। ठीक है, इनमें क्या बात कर रहे हैं, वो स्पोर आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या करेगा, मजीद माइटोसिस करके डिप्लॉइड सेल ही बनाएगा। तो बॉडी क्या रहेगी इनकी, डिप्लॉइड रहेगी। नंबर 6 है, ये आप लोग रीड करें और इसमें से पूछें आप लोग अपना पॉइंट। सर नंबर 5 में सारी बॉडी फंजाई की सारी जो हाइफी है वो सारी डाइकैरियोट रहेगी। डाइकैरियोन सर मतलब ये डिप्लॉयड कंडीशन में होगी, वैसे आपने कहा था ना कि हाइफी जो है वो हैप्लॉइड होती है सिर्फ जाइगोट के बिल्कुल टाइम पे हैप्लॉइड होती रहती है। कुछ ये देखें रेयर केस में आता है ये वाला। डाइकैरियोन में इसमें क्या रहेंगे, देखें न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है, दो दो न्यूक्लियस एक साथ इकट्ठे होंगे। यानी जैसे एक सेप्टेड हाइफी है, उसके अंदर 5 सेल है, हर सेल में दो दो न्यूक्लियस, ये है इसका। देखिए डाइकैरियोटिक फेज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस। दो दो न्यूक्लियस एक साथ मौजूद रहेंगे उनके सेल्स में। देखें आप लोगों को बताऊं, जैसे ह्यूमन का केस है ना, देखें डिप्लॉइड सेल बनेगा, यानी कि जाइगोट बनेगा। वो जाइगोट क्या है, वो भी डिप्लॉइड है। ठीक है, दो न्यूक्लियस वो फ्यूज हो चुके हैं। अब एक है कि उसके अंदर दो न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों न्यूक्लियाई क्या है, हैप्लॉइड है। न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, लेकिन वो सेल क्या होगा, डाइकैरियोटिक होगा, भी उसके पास दो न्यूक्लियस है। ये चलेगा इनका थ्रू आउट लाइफ साइकिल। दोनों फ्यूज नहीं करेंगे, बस साइड बाय साइड प्रेजेंट रहेंगे पूरी लाइफ साइकिल में। एग्जैक्टली जब इनके अंदर सुने, दोनों इकट्ठे रहेंगे, साइड बाय साइड मौजूद रहेंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे फौरन क्या करेंगे, फिर ये फ्यूज करके आगे फिर अपनी मियासिस स्टार्ट कर देंगे। फिर जब वो मियासिस स्टार्ट करेंगे 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, वो अपनी अपनी हैप्लॉइड क्या बनाएंगे, अपनी अपनी बॉडी बनाएंगे और फिर उनका न्यूक्लियस फिर माइटोसिस करके दो दो न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं। यानी थ्रू आउट लाइफ साइकिल दो दो न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होंगे, एक सेप्टा के अंदर होंगे। जी आगे वाला है हैप्लॉइड डिप्लॉइड साइकिल। इनकी बॉडी देखें, यहाँ पे क्या चीज है, रेयर अक्रंस है। ये जो लिखा हुआ है ना, इनके लाइन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे एक ऑर्डर है ब्लास्टोक्लेडाइल्स, एक ये है, काइट्रीडियोमाइसीट्स है, एंडोमाइसीटेल्स है। ये वो फंगस है जो यूं समझे किंगडम फंगाई के इंसेस्टर्स में से आते हैं। ठीक है, ये बहुत पुरानी फंगस है, इनके अंदर ये रेयर केस पाया जाता है और इनकी लाइफ साइकिल के अंदर कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, कभी हैप्लॉइड कभी डिप्लॉइड, ये वाला लाइफ साइकिल इनके अंदर पाया जाता है। हैप्लॉइड के बाद डिप्लॉइड आएगा, डिप्लॉइड के बाद फिर हैप्लॉइड आएगा। ठीक है, लास्ट में कौन सा है, डिप्लॉइडी साइकिल है। डिप्लॉइड साइकिल में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ साइकिल द हैप्लॉइड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय गैमीट्स ओनली
इट इज नोन एज मेजॉरिटी ऑफ ओमाइसीड्स है, यीस्ट है, मिक्सोमाइसीड्स है एंड इन सम मेंबर ऑफ ब्लास्टोक्लेडाइल्स है। देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बात किया डिप्लॉइड साइकिल की, कि इनके अंदर हेप्लॉइड फेज, देखिए हेप्लॉइड फेज कब होगा, जब इनके अंदर गैमीट्स बनेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे आपस में, अगर उनके वो दोनों न्यूक्लियाई जो साइड बाय साइड मौजूद है वो फ्यूज कर जाएंगे और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डिप्लॉइड। उस फेज पे हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं कि डिप्लॉइड फेज भी पाया जाता है, डिप्लॉइड साइकिल भी होती है। ये जो ओवरऑल 7 टाइप्स है ना, ये इनकी बॉडी के अंदर जिस वक्त एक सडन चेंज आती है डिप्लॉइड की या हेप्लॉइड की, उस बेस पे इनके नाम रखे गए हैं। अब ये जो 7 सर टाइप है, यीस्ट के अलावा ओमाइसीड्स है, मिक्सोमाइसीड्स है, दीज आर द इंसेस्ट्रल फंगस। इनके अंदर ये चीज पाई जाती थी। ये इसकी 7 लाइफ साइकिल्स हैं जो कि फंगस के अंदर पाए जाते हैं, और इनको किसने रिकॉग्नाइज किया था, रैपर ने। और फंगस की बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर्स आया कि वो डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है, या बॉडी के अंदर जो सडन चेंज आती है डिप्लॉइडी की या हेप्लॉइडी की, इन चीज की बेस पे इनके ये नाम रखे गए हैं। इनके अंदर जो ज्यादा याद रखने वाला है वो नंबर 1 पे है, ठीक है, और उसके बाद नंबर 4 और नंबर 5, ये नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, ये जो 3 है ये आमतौर पे फंगस के अंदर होते हैं। जो यानी कि अब हमने आगे रीड करने हैं फंगस के जो ग्रुप्स पढ़ने हैं, उनके अंदर लाइफ साइकिल नंबर 1, लाइफ साइकिल नंबर 3 एंड लाइफ साइकिल नंबर 4, ये 3 कॉमनली एग्जिबिटेड होते हैं। जो बाकी हैं ये रेयर केस में है। फंगाई के अंदर जो बाकी लाइफ साइकिल है, पहला, तीसरा और 5वें के तीसरा चौथा, पहला, तीसरा, चौथा, इन 3 के अलावा जो बाकी लाइफ साइकिल है ये बड़े रेयर होते हैं फंगस के अंदर, कॉमन नहीं है। कॉमन यही 3 टाइप्स हैं। जी, ये कोई बातें समझ आ गई आप लोगों को? ये बड़े यानी कि जनरल से हैं, कोई इतना ज्यादा इनके अंदर स्पेसिफिक चीजें नहीं है। जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करूं मैं? यस सर, अगला स्टार्ट कर दे। जी, 7 टाइप है फंगस के लाइफ साइकिल जो आमतौर पे होते हैं, लेकिन इनमें जो कॉमन है वो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, ये 3 आप लोगों ने इनमें से याद रखने हैं। ये वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करने लगा हूँ, फ़ौरन ही अगली वीडियो स्टार्ट करता हूँ ताकि ये लेक्चर अलग अलग हो जाएगा।